वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अब तेजी से चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के अब कुछ ही दिन बचे हैं। महोत्सव की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं और पूरे अयोध्या को त्रेता युग की थीम से सजाया जा रहा है। योगी सरकार अयोध्या को भव्य स्वरूप दे रही है ताकि अब कोई आए तो अयोध्या की भव्यता से अभिभूत हो जाए। वहीं पूरे देश में राम नाम की धूम है और भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अब जैसे जैसे ये दिन नजदीक आता जा रहा है, देश में लोगों की भक्ति भी परवान चढ़ रही है और आज इसी पर चर्चा भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और 22 जनवरी को श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद तमाम दर्शनार्थी, तमाम श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन कर सकेंगे। तो महोत्सव की तैयारियां लगातार जारी हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और आपको बता दें कि श्री राम मंदिर से लेकर संपूर्ण अयोध्या का विकास होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हर किसी के मुख पे इस वक्त श्री राम का ही नाम है, हर कोई राम भक्ति में लीन है और अयोध्या में राम भक्ति का एक अनोखा ही अलग नजारा भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। चाहे हम लता चौक की बात कर लें और अयोध्या नगरी जिस तरह से बदली है उसे देखकर हर इंसान काफी ज्यादा अभिभूत है। तो लोगों की भक्ति अब परवान चढ़ रही है और हर तरफ न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो अयोध्या धाम में श्री राम 22 जनवरी को पधारेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद वो अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो 3 तलों के दिव्य मंदिर की भव्यता भी देखते ही बन रही है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसका जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस दौरान तमाम तैयारियों का उनके द्वारा जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, कहीं किसी भी कोने में कोई चूक ना रह जाए कार्यक्रम को लेकर। इसके लिए भी तमाम समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा और काफी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं इस भव्य समारोह को लेकर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता के शुक्ला जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल आचार्य जी, तो अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है, 22 जनवरी आने को है। श्री राम लला का भव्य और दिव्य मंदिर भी तैयार हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और विकास कितना ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त अयोध्या में, कितना ज्यादा बदल चुकी है अयोध्या नगरी? बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरह से हमने बचपन से देखा, जब हम अयोध्या में पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हमारा जो बचपन बीता है, पढ़ाई लिखाई हमारी अयोध्या में हुई है जी। तो वहाँ की जो स्थितियां उस समय की थी और लोगों के अंदर जो विचारधाराएं लोगों की थी कि क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतीक्षा बड़ी लंबी हो जाती है। 500 वर्ष का मतलब ये होता है कि लगभग 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां निकल गई और इसके बाद भी कुछ निष्कर्ष निकलने को नहीं था कि हाँ कुछ हो पाएगा, कुछ संभव भी नहीं था ऐसा कुछ। तो ये जो आज हो रहा है और जिस वर्तमान सरकार के द्वारा जो वहां पर प्रतिष्ठा का महत्व है और राम मंदिर के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, वहां के विकास के बारे में, अब सोचिए कि वो जो क्षेत्र था आसपास का, वो अयोध्या ही नहीं, जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, बहराइच है, गोंडा बस्ती, देवरिया, इधर अकबरपुर हो गया, सुल्तानपुर है, बाराबंकी, ये जो क्षेत्र था लगभग बहुत पिछड़े क्षेत्र में आता था। और इसलिए आता था क्योंकि देखो, कहते हैं कि जो धर्म होता है, धर्म से ही सब जागृति होती है जी। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी धर्म के बाद ही सब कुछ संभव है। और जब हम शादी विवाह फेरे होते तो वहां पर 4 फेरे कराए जाते, तो वहां कहा जाता है कि पहला धर्म है, फिर दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, फिर चौथा मोक्ष है।
तो उनमें सबसे पहले धर्म होता है। तो यहाँ धर्म की अवनति हो रही थी, उन्नति तो हो ही नहीं रही थी। तो आज जब धर्म की उन्नति हो रही है, दोबारा वहां पर भगवान राम जानकी के साथ विराजमान होंगे, तो वो फिर वो दिव्यता, वो भव्यता अलग ही होगी वहां के लोगों के लिए। यहाँ तक मैं मानता हूँ मनीषा जी की, जो भारत देश ही नहीं, इस समय विश्व के जो लोग हैं, बाहर के जो भी लोग हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन में रहते हैं। वो वहां से सोचिए कि हम लोग यहाँ नजदीक है, हमारा तो जन्म यही हुआ है, हम लोग प्रसन्नता में है ही। वो बाहर रह करके, उस देश में रह करके वहां भी प्रसन्न हो रहे हैं, और आए दिन रोज बात होती रहती है। तो वो प्रसन्नता झलकती है कि हाँ, अयोध्या का मंदिर जैसे भगवान वहां विराजमान होंगे, हम लोग परिवार सहित, मित्रों के सहित, जो कि उस कल्चर के जो लोग हैं, वहां के कल्चर के जो क्रिश्चियन कल्चर के लोग हैं, वो भी अपने मित्रों को लेकर के हम वहां आएंगे अयोध्या में और भगवान का दर्शन करेंगे। तो सोचिए कि प्रतीक्षा जो 4-5 पीढ़ियों की, 6 पीढ़ियों की चल रही थी, वह प्रतीक्षा आज खत्म हो रही है। अच्छा विकास, व्यापारिक अवसर बड़ा लोगों को अच्छा हो जाएगा कि जो टूरिस्ट आएगी, टूरिस्ट के माध्यम से लोगों का रोजगार अच्छा हो जाएगा, व्यवसाय अच्छा हो जाएगा, लोकल विकास अच्छा हो जाएगा, क्षेत्र का विकास अच्छा हो जाएगा। तो राम भगवान के बैठने से बहुत कुछ उन्नति हो रही है, हर तरह से उन्नति हो रही है, धर्म की उन्नति हो रही है, समाज की उन्नति हो रही है, अर्थ की उन्नति हो रही है। तो हर तरह से भगवान राम विराजमान होकर के और हर तरह से उन्नति को समावित करेंगे भगवान। तो इस तरह से मेरा मानना है कि हाँ, भविष्य का जो अयोध्या होगा, भविष्य की जो समय होगा मनीषा जी, बड़ा उत्तम होगा, बड़ा दिव्य होगा। यहाँ तक आप देखते हैं कि संत महात्मा जो कि राम नाम में, जप में रत रहने वाले, आज उतनी प्रसन्नता उनके अंदर होती है, इतना गुणगान जो करते थे पहले, वो आज वो खुल के गुणगान करते हैं। पहले छुप के करना पड़ता था, पहली स्थिति ये थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि आज बहुत प्रसन्न होकर के, और संत महात्मा भी जो है बहुत प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात, देश के अलग अलग कोनों से, यानी भगवान राम का कनेक्शन जहां जहां से था, चाहे भगवान राम की ससुराल हो, चाहे भगवान राम का ननिहाल हो, तो दोनों तरह से लोग प्रसन्न होकर के और अपने अपने उपहारों के साथ, भाई हमारे राम जी भांजे लगते हैं वो छत्तीसगढ़ से, भगवान राम हमारे दामाद लगते हैं, हमारे बहनोई लगते हैं जनकपुर से, नेपाल से। तो यहाँ भी लोग प्रसन्नित होकर के अपने अपने उपहारों के साथ, जब उस समय भगवान राम का विवाह हुआ होगा, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं, देखकर राम जी के जुगल रूप को, जो जहां थी वहां की खड़ी रह गईं। तो जो भाव था उस समय का, भगवान राम पुष्प वाटिका में गए थे, सीता जी को देखा था, राम ने, सीता माँ ने भगवान राम को देखा था, वो जो भाव था, आज वो भाव प्रकट हो रहा है। पुनः वहां के लोग भी आकर के अपने अपने उपहारों के साथ यहाँ अयोध्या को भेंट करेंगे अपना अपना उपहार। तो ये दिव्यता भव्यता देख करके मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। और मनीषा जी, हम समझते हैं कि हम सभी आज भाग्यशाली हैं कि आज इस उत्सव को देख पाएंगे। हमारे पूर्वजों का जो एक तरह से जो उनका प्रयास था, जो उनका त्याग था, जो उनकी तपस्या थी, उस त्याग तपस्या का फल कहीं ना कहीं हम नई पीढ़ी होने के नाते ये फल हमें मिल रहा है मनीषा जी। ठीक है, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और के शुक्ला का रुख करना चाहेंगे। तो के शुक्ला, जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि हर कोने में इस वक्त श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। देश के कोने कोने से, ना केवल देश से बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग अपने मनपसंद के उपहार भेज रहे हैं श्री राम लला को भेंट करने के लिए। आज को लेकर, आज राम मंदिर को लेकर आपके पास ताजा क्या कुछ अपडेट है? और जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, तो ताजा अपडेट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या एक बार फिर अपने दिव्य, अलौकिक और भव्य रूप में सौर रही है, दुल्हन की तरह सज चुकी है। आज उसी के मद्देनजर को देखते हुए प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मंदिर का अवलोकन करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद में जो प्रभु रामलला के का प्रसाद दिया जाएगा, उसके लिए कपड़े के थैले बनाए जाएंगे, उसका भी प्रधानमंत्री द्वारा उस मशीन का निरीक्षण किया जाएगा और उसका लोकार्पण किया जाएगा। लगातार अयोध्या जिले में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। 2 बजे कार्यों और विकास की समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद में 3 बजे वह पुनः जहां पर प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां का निरीक्षण करेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। अयोध्या जिला, आपको बता दें मनीषा जी, अयोध्या जिले में ऐसी भव्यता देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि त्रेता युग
एक बार फिर से लौट आया है। प्रभु श्री राम एक बार अपने त्रेता युग में फिर से आ गए हैं। अयोध्या जिले में हर एक गली में, हर एक मठ, हर एक मंदिर में कीर्तन भजन चल रहे हैं। अयोध्या जिला पूरा भगवामय हो चुका है, पूरा राममय हो चुका है। बाहरी तीर्थ यात्रियों के लिए ऐसी सुविधा बनाई गई है ताकि वह अपने देश में जाकर यह बताएंगे या संदेश देंगे कि अयोध्या में किस तरह की भव्यता, किस तरह की पूरा अयोध्या संवर चुकी है। एक दुल्हन की तरह पूरा अयोध्या देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और काफी ज्यादा अलौकिक नगरी देखने को मिल रही है अयोध्या में। और राम मंदिर को लेकर भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे आचार्य जी कि जिस तरह से 44 द्वार बनाए गए हैं राम मंदिर में, लेकिन प्रवेश द्वार एक ही, ऐसा क्यों? जी देखिए, वहाँ कई कारण हैं। पहली बात तो जो 44 द्वार बनाए वो तो साज सज्जा के तरीके से भी, सुंदरता के तरीके से भी ये कारण है। और दूसरी बात की मुख्य द्वार तो एक होता ही है, भवन कितना बड़ा हो, खिड़कियां कितनी सारी हों, ये वास्तु शास्त्र का नियम है कि हवा का भी आवागमन, क्योंकि वहां के मुख्य रक्षक हनुमान चालीसा के माध्यम से आप देखें तो राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा विन पैसारे। हनुमान जी महाराज वहां के रक्षक हैं, तो रक्षक के रूप में 10 दिशाएं जो है वो उनकी रक्षा करते हैं। फिलहाल देखते हुए जो 44 द्वार बनाए गए हैं, ये खिड़कियां हैं, ये हवा का आवागमन, जिस तरह से वायुदेव हनुमान जी महाराज की कृपा, उनकी रक्षा हर तरह से वहां पर भवन में होती रहे। देखिए, मुख्य द्वार तो एक वास्तु शास्त्र के अनुसार होता है, जिस द्वार से भगवान राम या उनकी किरणें, उनका प्रभाव प्रवेश हो सके और जो आना जाना भक्तों का लगा रहे, वो एक ही द्वार होना चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यही कि मुख्य द्वार एक ही होना चाहिए। बाकी ये हवा का अवलोकन, रोशनी का अवलोकन, ये सब भी भगवान को प्रवेश करे, भगवान को स्पर्श करे, इसलिए ये सब कारण होता है। बिल्कुल। और आचार्य जी, इधर ये भी जानना चाहेंगे कि प्रवेश द्वार तो एक ही होगा, लेकिन ये द्वार कितना ज्यादा भव्य और दिव्य होगा, ये द्वार कैसा होगा? देखिए, द्वार जो कि हम आप लोगों के माध्यम से, अभी मैं जल्दी तो फिलहाल नहीं गया, मैं सावन के महीने में अयोध्या गया था दर्शन करने के लिए, तो तब काफी काम चल रहा था। लेकिन अभी आप के माध्यम से, अभी हमारे शुक्ला जी जुड़े थे, उनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ बराबर कि जो भव्यता द्वार की है, जो मुझे लगता है मनीषा जी की विक्रमादित्य जी के समय में 2080 वर्ष पहले विक्रमादित्य जी के समय में जो वहां की भव्यता थी, उन्होंने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। आज इस मुख्य द्वार की भव्यता और दिव्यता बिल्कुल वैसी ही है, शायद उसके बढ़ करके है, क्योंकि वो युग कुछ और था, ये युग कुछ और है। आज हम 2023 में, यानी संवत को देखा जाए तो 2080 में चल रहे हैं हम, और वो आज के 2080 वर्ष पहले की बात थी। तो आज की दिव्यता भव्यता, फिलहाल अयोध्या तो वही है, अयोध्या उससे बेहतर है। जो रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी कि अवधपुरी, भगवान राम कहते हैं कि अवधपुरी मुझे क्यों प्यारी है, तो कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। तो इस तरह से जो भव्य द्वार रखा गया है, जो उसका मुख्य दरवाजा है आप देख रहे हैं भवन का, राम मंदिर का, वो सरजू जी की तरफ है। तो राम का जो रामायण के माध्यम से देखा जाए, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से देखा जाए, तो वह प्रमाण भी है कि उत्तर की तरफ दरवाजा होना चाहिए, सरजू की तरफ होना चाहिए। इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्ट लगे थे वो ऐसे थोड़ी लगे थे, वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, रामायण से जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए हैं, पुराणों से जुड़े हुए हैं। तो उसके अनुसार सब कुछ देखते हुए मनीषा जी, इसका निर्माण उत्तर दिशा में करवाया गया है। उसकी भव्यता दिव्यता पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि विश्व में राम एक ही है, इस धरती पर राम एक ही। यहाँ तक रामायण के माध्यम दिखाया है तो पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी भुवन हैं, 14 भुवनों के स्वामी भगवान राम एक है। जो हमारे नाभि से 7 भवन ऊपर 7 नीचे, भू भुआ स्वाहा महा रजा तपह और सत्यम, इन सबके स्वामी राम है। तो राम के बारे में रामायण की आरती में कहा जाता है कि गावत वेद पुराण अष्टदश, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। तो राम जी के बारे में जो राम की आरती में रामायण में जो भव्यता दिव्यता दी गई है, तो हम तो अभी जो है भवन का एक दरवाजा यानी मुख्य द्वार ही देख रहे हैं। यहाँ पर आप अयोध्या को देखिए, अयोध्या के दिव्यता को देखिए, उस भव्यता को देखिए, वो तो सब गजब है, सब अद्भुत ही है। इस समय मुझे लगता है कि जहां वहां पर जितने भी सहयोगी काम कर रहे हैं, राम के जमाने में भी, राम के समय में भी जो थे वो कहीं देवता ही थे, जो वानर भालू के रूप में वहां सहायता करने के लिए आए थे। आज ये लोग भी, मैं यही मानता हूं, मेरा यही भाव है, ये लोग भी कहीं देव तुल्य ही हैं, जो वहां आकर के अपना जो है श्रम दान, परिश्रम दान, यश दान, धन दान कर रहे हैं।
ये देवता ही है, कोई देवता से कम नहीं बिल्कुल, और हुई, इसीलिए क्योंकि देवताओं के बिना सहयोग से बिल्कुल कोई कुछ इसीलिए काम उनके हो नहीं सहयोग सकता। से जो राम जी। मंदिर बन रहा है उसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है और देखते भी बनेगी। बिल्कुल। और के शुक्ला, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीढ़ियों पे हनुमान जी की एक प्रतिमा अब विराजमान की गई है, तो क्या गर्भगृह के बाहर भी हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की प्रतिमा देखी जा सकती है? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रभु राम लला के रक्षक माने जाते हैं। हाँ, पहले कहा जाता है कि प्रभु राम लला के दर्शन करने के पहले हनुमान जी के लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा भव्यता, ऐसी प्रतिमा स्थापित की गई है, ऐसा भव्य नजारा देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा मंदिर शायद कहीं बना होगा। ऐसा 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 दिव्य नजारा देखने को प्रभु राम की नगरी में, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसा भव्य मंदिर बनके तैयार किया जा रहा है कि लोगों को कोई सुविधा मतलब दिक्कत ना हो। दर्शन करने में जो यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए चलती फिरती वैन में हॉस्पिटल बनाए गए हैं। कोई दर्शनार्थी कोई बाहर से कहीं आ रहा है, कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो तुरंत उस वैन में उसका उपचार भी हो सकता है। यह मंदिर के परिसर में वह वैन रखी गई है, चलाई जा रही है। अयोध्या जिले में ऐसी सुविधा मुहैया कराया जा रहा है कि अयोध्या जिले को एक हाईटेक बना दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज सेबू के मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार रामलला के दर्शन करने के बाद में वह कई परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं और महामहोत्सव की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां जारी हैं और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, तो जिस तरह से महामहोत्सव की तैयारियां जारी हैं और उन्हीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद पहुंचे हुए हैं और एक बार फिर से उन्होंने तैयारियों की समीक्षा करने का बेड़ा उठाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की ये सांस्कृतिक वैभव की विरासत है कि मंदिरों के लिए भी हमारा शहर प्राचीन सभ्यताओं से लेकर अब तक प्रसिद्ध रहा है। हम काशी की बात करें या अयोध्या की बात करें, अयोध्या खास इसलिए हो जाता है कि 500 साल की लड़ाई के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इधर महीनों से क्या सालों से कहा जा सकता है कि लगभग हर 10 दिन पे उनका एक दौरा अयोध्या का रहता है। उसी कड़ी में एक समीक्षा बैठक भी होगी। अभी मुख्यमंत्री हनुमान गढ़ी का दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद रामलला मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद समीक्षा कार्यों की बैठक लेंगे, सुरक्षा को लेकर के जायजा लेंगे और जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में बनाई जा रही है कि कहीं कोई परिंदा पर न मारने पाए, प्राण प्रतिष्ठा के समय कोई अप्रिय घटना न सुनाई दे, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। सरकार द्वारा आज 50 फ्लाइट उतारने के लिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे अनुमति मांगी गई है वीवीआईपी लोगों के लिए। तो कहीं न कहीं से ये 500 साल का जो संघर्ष था, जिसके बाद से दिव्य और अलौकिक अयोध्या हमें आपको देखने को मिल रही है। रामनगरी वास्तव में संवर गई है, इससे इनकार नहीं है। वहाँ की गलियां कॉरिडोर का रूप ले चुकी हैं। वहाँ के एक एक चौराहे जो आज के डेट में लोगों को देखने के लिए सम्मोहित कर रहे हैं कि जो उधर से गुजरेगा बिना रुके बिना देखे निकल नहीं सकता। तो आज का जो मुख्य दौरा है मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और सुरक्षा को लेकर है। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, जिस तरह से हमारे दोनों ही सहयोगी मंदिर की तैयारियों को लेकर तो तमाम जानकारी साझा कर ही रहे हैं, इसीलिए हम आपसे राम मंदिर को ही लेकर सवाल करना चाहेंगे। एक बार फिर से ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि गर्भगृह के बाहर भी हनुमान जी की मूर्ति देखी जा सकती है, तो श्री राम जी के साथ माता जानकी की और लक्ष्मण जी की मूर्ति राम मंदिर के कौन से तल पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है ये आपका प्रश्न बड़ा सार्थक है जो भी हमारे दर्शक उनके लिए, क्योंकि एक श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र का, उसमें कहा जाता है कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम तम वंदे रघुनंदनम। तो भगवान राम जो विराजमान होंगे वो प्रथम तल ही होगा विराजमान होने के लिए। देखिए, आपका एक प्रश्न था हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी मुख्य द्वारपन है। देखिए, यहाँ हनुमान चालीसा पे दृष्टि डालते हैं। हनुमान चालीसा को रट लेना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन उसके अर्थों को समझना ये बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उनके हृदय की गहराई में उतर नहीं पाएंगे। तो यहाँ एक लाइन आती है, चौपाई है
कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब राम भगवान के द्वारपाल, आज जैसे कहते हैं भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय, ऐसे ही भगवान राम के द्वारपाल हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश कर जाए तो यहाँ पर कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो क्या वहां पर नकारात्मक व्यक्ति अंदर जा ही नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी का पहरा वहां पर बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो हनुमान जी के अयोध्या के ही राम जी के रक्षक ही नहीं, राम जी के द्वारपाल ही नहीं, बल्कि तीर्थ की नगरी और प्रथम नगरी अयोध्या के द्वारपाल मुख्य हनुमान जी महाराज ही हैं। इसलिए उनको मुख्य द्वार पर बिठाया जाएगा कि महाराज आप यहाँ विराजिए, और आपके बिना, आपकी अनुमति के, आपके दर्शन के बिना कोई अंदर प्रवेश न कर पाए। जी बिल्कुल। तो हनुमान जी की प्रतिमा तो विराजमान होगी ही, और इसी को लेकर एक बार फिर से के शुक्ला का रुख करना चाहेंगे। तो के शुक्ला, मंदिर की स्थापना के बाद, मंदिर के उद्घाटन के बाद वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिलेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? क्योंकि ये कहा जा रहा है और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि 22 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं का एक बड़ा सैलाब अयोध्या पहुंच सकता है। जी मनीषा जी, ये सही है कि अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। उसको देखने के लिए, प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा भव्यता, मंदिर को देखने के लिए लोग प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले भी जा रहे हैं, लेकिन 17 तारीख के बाद में वहां पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया आदेश चंपत राय द्वारा कि इस मंदिर में 17 तारीख तक आम जनमानस को प्रवेश वर्जित किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह इंतजाम किए गए हैं। आपको बता के, जैसा आपने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दर्शनार्थियों का एक जत्था पहुंचेगा, और उसके लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लगातार किसी भी श्रद्धालु को या पर्यटक लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत न होने पाए, इसके लिए ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई है। चाहे यहाँ पर एक दिन में 4 लाख लोग दर्शनार्थी आएंगे। बिल्कुल के शुक्ला, और समय का अभाव है, बिल्कुल हम राघवेंद्र प्रताप से एक और सवाल छोटा सा लेना चाहेंगे, ये कि राघवेंद्र ये बताइए बहुत कम समय में कि इसके निर्माण के बाद, राम मंदिर के निर्माण के बाद और अयोध्या जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, उसका अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बेशक मनीषा, जो मुख्यमंत्री योगी की उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने की संकल्पना है, उसको साकार करते हुए रामनगरी अयोध्या दिखेगी, क्योंकि वहाँ की दिव्यता भव्यता देश ही नहीं, विदेश के धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, भगवान प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को सम्मोहित करेगी, जो आएंगे दर्शन करने। तो यहाँ की जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो प्रदेश के विकास में सहायक होंगी, जो प्रदेश के GDP में भी एक बढ़ोतरी का बहुत ही बड़ा कारक बनेंगी। बिल्कुल। तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महामहोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, और अयोध्या में विकास के बाद, राम मंदिर के निर्माण के बाद अर्थव्यवस्था को भी एक विकास मिलता हुआ नजर आने वाला है। अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई और विकास की ओर अग्रसर होती हुई नजर आने वाली है। तो प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां इस वक्त जारी हैं, चारों तरफ श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।